नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके अफ़गानिस्तान सहित 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और इन देशों के यात्रियों की पृष्ठभूमि की जांच प्रक्रिया में कमजोरी के कारण लिया गया है। यह प्रतिबंध 9 जून से लागू होगा। ईरान और कुछ अन्य देशों के नागरिक भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। रूस के अफगानिस्तान मामलों के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव और ईरान के विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक मोहम्मद रजा बहरामी ने अफगानिस्तान की हालिया घटनाओं पर चर्चा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की चुनौतियों के राजनीतिक समाधान पर विचार साझा की। रूसी और ईरानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों पर बाहरी दृष्टिकोण थोपने के प्रयासों की अक्षमता पर जोर दिया। रूस और ईरान, जो अफगानिस्तान के मामलों में दो प्रभावशाली देश हैं, तालिबान के साथ करीबी संबंध रखते हैं। इसी बीच चीन सरकार ने पाकिस्तान के साथ तालिबान के राजनयिक संबंधों को कार्यवाहक से राजदूत स्तर तक बढ़ाने का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने बुधवार को कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। ये कथन तब आए हैं जब हाल ही में बीजिंग ने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक की मेजबानी की थी। चीन ने तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। काबुल में चीन के राजदूत ने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी परियोजनाएं देश की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभा रही हैं। तालिबान सरकार के उप प्रमुख अब्दुस्सलाम हनफी से मुलाकात में बताया कि चीन और तालिबान के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में चीन की कई परियोजनाएं, जिनमें मसनक परियोजनाएं भी हैं, वर्षों से क्रियान्वयन और उपयोग के चरण तक नहीं पहुंची हैं। तालिबान ने पलखुम्दी के एक निवासी को प्रतिरोध मोर्चा के साथ सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि तालिबान की खुफिया एजेंसी ने रविवार को बगलान प्रांत के अंद्रा इलाके के एक निवासी के घर पर छापा मारा और उसे राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा में सदस्यता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी ने घोषणा की है कि वह पाकिस्तान से 2,500 योग्य अफगानों को अपने देश में स्थानांतरित करेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने बुधवार को अपने देश की संसद में कहा कि पिछली सरकार द्वारा खतरे में पड़े अफगानों को बाहर निकालने के वादे पर वे कायम रहेंगे। जर्मनी के नए चांसलर ने इससे पहले घोषणा की थी कि शरणार्थियों, खासकर अफगानों को स्वीकार करने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। फार्स प्रांत के गवर्नर के विदेशी नागरिकों और प्रवासियों के मामलों के महानिदेशालय ने घोषणा की है कि सभी अफगान प्रवासी जिनके पास वापसी का पत्र है, उन्हें 15वीं सैरान जुलाई तक ईरान छोड़ना होगा। इस विभाग ने एक नोटिस में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वे नहीं निकलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दी गई है। हाल के महीनों में ईरान और पाकिस्तान से अफगान प्रवासियों की जबरन निष्कासन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस कदम ने अफगानिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए तालिबान की उच्च आयोग ने घोषणा की है कि मंगलवार 13 जॉर्ज को 5,000 से अधिक अफगान प्रवासियों को ईरान और पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया गया। इनमें से 4,391 अफगान नागरिकों को ईरान से और 756 प्रवासियों को पाकिस्तान से देश वापस भेजा गया है। इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कल घोषणा की कि निष्कासन की दूसरी लहर शुरू होने के बाद पिछले 2 महीनों में 2 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को इस देश से निष्कासित किया गया है। अफगानिस्तान के पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अल-कायदा नेटवर्क और भी जटिल हो गया है और अब यह अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक छत्र के रूप में काम कर रहा है। पिछली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अहमदजिया सिराज और अजमल आबदी कहते हैं, अल-कायदा नेटवर्क की खतरनाक क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कम कर रहा है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सीमा के पास उत्तरी वजीरिस्तान में रात के अभियान में 14 विद्रोहियों को मार गिराया। सेना के अनुसार यह अभियान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सदस्यों और भारत के एक प्रॉक्सी बल की मौजूदगी की रिपोर्टों पर चलाया गया। हाल ही में पाकिस्तान ने देश में अशांति के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोटेस्ट, नस्तों
जेलविज, सरीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 10 अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।